पाकिस्तान की वजारत इत्तलात और नशरियात ने गुज़श्ता शब एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान ने खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर एक कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के सरहदी इलाके में पाकिस्तानी तालिबान और इनके इत्तहादी दौलत इस्लामिया खुरासान से वाबस्ता शिद्दत पसंदों के 60 ठिकानों को निशाना बनाया है। और ये कि पाकिस्तान में हालिया खुदकुश धमाकों के वाक़यात के बाद पाकिस्तान के पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि ये दहशतगर्द कार्रवाइयाँ शिद्दत पसंद अफगानिस्तान में मौजूद अपनी क़यादत और सरपरस्तों के कहने पर अंजाम दे रहे हैं। BBC पश्तो के मुताबिक अफगानिस्तान के मशरकी सूबे नंगरहार के ज़िला बहसूद में एक मकान पर पाकिस्तानी फ़िज़ाई हमले में कम अज़ कम 17 अफराद के हलाक होने की इत्तलात हैं। सूबा नंगरहार में तालिबान हुकूमत के वजारत इत्तलात और सकाफत के सरबरा अमर कुरैशी बदान ने दावा किया है कि हलाक होने वालों में 11 बच्चे शामिल हैं, जबकि बाकी 6 खवातीन और मर्द थे। BBC दरी के मुताबिक ज़िला बहसूद में जिस शहरी के घर को निशाना बनाया गया, वहाँ एक ही ख़ानदान के 23 अफराद हलाक हो गए हैं। अब तक मलबे से सिर्फ 4 अफराद को निकाला जा सका है और जाए वक़ुआ पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। बताया जा रहा है कि हमले के नतीजे में मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है और लाशों को निकालने की कोशिशें जारी हैं। अमर कुरैशी के मुताबिक 5 जख्मियों को नंगरहार के मकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। तालिबान हुकूमत के एक जरिए ने BBC दरी को बताया कि मकामी वक्त के मुताबिक रात 11:30 बजे के करीब ज़िला बरमल में फ़ज़ाई हमले में एक मदरसे को भी निशाना बनाया गया, जिससे मदरसे की इमारत के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा। वीडियोज़ और सोशल मीडिया पर शाया होने वाली तस्वीर में देखा जा सकता है कि मदरसे की इमारत का एक हिस्सा तबाह हो गया है, जबकि वहां मौजूद किताबों को भी नुकसान पहुंचा है। तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तानी फ़ौज पर अफ़गानिस्तान की सरहद की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि इन हमलों में ख़वातीन और बच्चों समेत दर्जनों अफराद हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत की वजारत दिफा ने नंगरहार और पख्ताकिया के शहरी इलाकों में पाकिस्तान की जानिब से हमलों की मजम्मत करते हुए खबरदार किया है कि मुनासिब वक्त पर इन हमलों का जवाब दिया जाएगा।